हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने सारा का सारा पढ़ा रखा है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 कक्षा 8वीं का गणित। तो बने रहिए हमारी वीडियो में आखिरी तक। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक पहला पढ़ते हैं। निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और b क्या है? एक आकृति है। यहाँ जो आकृति है वो एक बहुभुज है। ठीक है, यहाँ जो आकृति है वो एक बहुभुज है और बहुभुज में हमको कुछ कोण दिए हैं, 125 अंश, 125 अंश x। तो पहला कोण 125 अंश, दूसरा 125 अंश, तीसरा हमको दिया x, जिसे हम ज्ञात करना है। ठीक है, जिसको हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में भी लिखा है निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए हम x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है उसको समझ लेते हैं। फॉर्मूला हमारा है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग कितना होता है? 360 अंश। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, इस बहुभुज में हमको 3 कोण दिए हैं। हम क्या करेंगे? इन तीनों कोणों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 125 अंश, 125 अंश x, कोण 125, कोण 125, कोण x। इन तीनों बाहरी कोणों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, ये नंबर वाले बहुभुज को हल करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया है। देखो एक बार और लिख देते हैं फॉर्मूला। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, क्या? बाह्य कोण के माप का योग कितना है? 360 है। 360। अब देखो जो कोण हमको बहुभुज में दिए थे उन सभी कोणों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। पहला कोण था 125 प्लस 125। ठीक है, पहला कोण 125 अंश का था, दूसरा कोण हमारा कितने का था? 125 का। तीसरा कोण हमको क्या दिया था? x, बराबर का, जो बराबर है, बराबर का 360 का 360, जो हमारे फॉर्मूला में लिखा है बराबर 360, बराबर का बराबर 360 का 360। ठीक है, तो 125 और 125 कितना होगा? 250 प्लस का x है, बराबर में 360 है। ठीक है, ये 360 हमने कहाँ का लिखा है? जो हमको फॉर्मूला में दिया था। ठीक है, फॉर्मूला किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग कितना होता है? 360। तो फॉर्मूला में हमको दिया है क्या? 360। ये हमने वही 360 लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम सवाल में फॉर्मूला के मान को रख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर तो हमारा सवाल हल हो रहा है। तो देखो x का x बराबर, ठीक है, 360 का 360।
प्लस का 250 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का 250 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा हमारे पास, x बराबर 360 में से 250 को घटाएंगे, क्या बचेगा 110। ये हमारा क्या है आंसर। x का मान हमारा कितना आ गया 100, सॉरी x का मान हमारा कितना आ गया 110। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं बी नंबर वाली आकृति को। अब हम बी नंबर वाली आकृति को हल करते हैं। ठीक है, जो हमको एक बहुभुज के रूप में दी है, तो उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने ए नंबर में लगाया है। लिखते हैं फॉर्मूले को। किसी भी बहुभुज किसी भी बहुभुज के बराह कोणों के माप का योग। बराह मतलब बाहरी कोण। ठीक है, माप का योग कितना है 360 अंश। ठीक है, अब देखो हमको बहुभुज में जो बाहरी कोण दिए थे उन सभी कोणों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला कोण था हमारा 70 अंश का, ठीक, दूसरा कोण 60 अंश का, और दो कोण हमको 90-90 अंश के दिए थे। वो कौन से कोण है समकोण। ठीक है, फिर x कोण दिया था जो हमको निकालना है, बराबर का बराबर 360 का 360। ठीक है, बहुभुज में जो हमको 90-90 के दो कोण दिए थे वो हमारे कौन से कोण है समकोण। ठीक है, तो हम सभी कोणों का योग करेंगे, इन सभी कोणों का क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, इन सभी कोणों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, 70 और 60 130, 90 और 90 180। तो देखो 130, 90 और 90 180 प्लस x बराबर 360 का 360। अब देखो 130 और 180 की जोड़ेंगे कितना होगा 310 प्लस x बराबर 360 का 360। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना x वाली संख्या को एक तरफ। ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। ठीक है, x बराबर 360 प्लस का 310 है, बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस का 310 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 360 में हम 310 को घटाएंगे, क्या बचेगा 50। x का मान हमारा कितना आ गया 50 आ गया। आया सवाल समझ में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं। प्रश्न संख्या ए 9 भुजा दी है, प्रश्न संख्या बी 15 भुजाएं दी। ठीक है, तो हम प्रश्न संख्या ए को हल करते हैं। ठीक है, ए डालेंगे हल। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 15 दी हैं। तो प्रश्न संख्या ए में कितनी भुजा दी है 9, हमको ज्ञात क्या करना है प्रत्येक का बाह्य कोण। ठीक है, तो बाह्य कोण हमको ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9। हमको ज्ञात क्या करना है बाह्य कोण। इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लो, फॉर्मूला है प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है,
प्रत्येक ब्रहा कोण, प्रत्येक ब्रहा कोण 360 बटा n। ठीक है। अब हम भुजा को किससे दर्शाते हैं? n से। n भुजा कितनी है? 9। n बराबर 9। हमने भुजा को किससे दर्शाया? n से। और जो संख्या थी भुजा की कितनी? 9। 9 लिख दिया। अब देखो, अब हम फॉर्मूला के आधार पर इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमारा क्या है? प्रत्येक ब्रह्मकोण का प्रत्येक ब्रह्मकोण 360 बटा n। तो इस 360 बटा n पर हम सवाल का मान रखेंगे। देखो, फॉर्मूला हमारा क्या है? 360 बटा n, 360 बटा n। n बराबर हमने क्या माना है? 9। तो n जगह पर हम क्या लिखेंगे? 9 लिख दिया हमने। 9 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 0 का 0। ये 40 क्या आया है हमारा निकल के? प्रत्येक ब्रह्मकोण का माप। हमसे प्रश्न में यही पूछा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक ब्रह्मकोण का माप ज्ञात कीजिए। जिसकी सिर्फ भुजा दी है, हमको ज्ञात क्या करना है? ब्रह्मकोण का माप। तो ये क्या आया है हमारा निकल के? ये 40 क्या आया है हमारा निकल के? ब्रह्मकोण का माप। ठीक है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, अतः अतः प्रत्येक ब्रह्मकोण अतः प्रत्येक ब्रह्मकोण का माप कितना आया है? 40। 40 आया है। यहाँ पर लिखेंगे 40 होगा। ठीक है। कितना होगा? 40। ये हमारा आंसर आ गया। इतना आया समझ में? अब हम अभी हमने प्रश्न संख्या ए को हल किया है। अब हम प्रश्न संख्या बी को हल करेंगे, जिसकी भुजाएं कितनी दी हैं? 15। अभी 9 वाली भुजा जो दी थी इसको हमने ज्ञात किया। ठीक है। क्या पूछ रहा था? प्रत्येक ब्रह्मकोण। तो हमने प्रश्न संख्या ए, जिसमें हमको 9 भुजाएं दी थी, हमने इसको हल किया। अब हम इसको हल करेंगे जिसमें हमको 15 भुजा दी है। ठीक है। करते हैं। भुजा को हम किससे दर्शाते हैं? एन से। एन बराबर क्या आ जाएगा? 15। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जो प्रश्न संख्या ए में लगा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, प्रत्येक ब्रह्मकोण। ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रत्येक ब्रह्मकोण क्या है? 360 बटा n। यही है। अब इसी फॉर्मूले पर हम मान रखेंगे। ठीक है। तो देखो, 360 बटा क्या है? n। ठीक है। 360 बटा n। n बराबर हमने क्या माना? 15। तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 15। ठीक है। अब ये कट जाएगा। 15 एकम 15। ठीक। 15 दूनी 30। अब 36 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। अब उस 6 को इसके बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 60। तो 15 चौके 60 होता है। तो हमारा प्रत्येक ब्रह्मकोण का माप कितना आ गया? 24। ठीक है। कौन सा वाला? बी वाला, जिसकी भुजा कितनी दी थी? 15। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः प्रत्येक ब्रह्मकोण। ठीक है। क्या? ब्रह्मकोण कितना आया है? 15। ठीक है।
यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ देगा। ठीक है, 24, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक, ये वाला जो आंसर आया है ये क्या है, प्रत्येक बृहकोण का माप कितना आया, 24। तो हमने उत्तर में लिख दिया, अतः प्रत्येक बृहकोण का माप कितना है, 24। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। आ गया समझ में। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बृहकोण का माप, ठीक है, कितना दिया है, 24। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, वो एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं। ठीक है, प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, कितनी भुजा होगी यदि एक बृहकोण का माप 24 दिया है। तो प्रश्न में हमको बृहकोण का माप दिया है, पूछ हमसे क्या रहा है, भुजा। तो हम भुजा ज्ञात करते हैं, हल। ठीक है, तो इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, उसको समझ लो। फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे प्रत्येक बृहकोण, ठीक है, प्रत्येक बृहकोण कितना है, 360/n। ठीक है, प्रत्येक बृहकोण कितना है, 360/n। अब देखो इतना दिया है। अब प्रश्न में हमको क्या दिया है, सिर्फ बृहकोण का माप कितना दिया है, 24। 24 लिखेंगे बराबर। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, 360/n। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक मान लेते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24n बराबर, एक का गुणा 360 में, 360 एकम 360। ठीक है, 24n बराबर 360। अब 24n के साथ काय में है, गुणा में। 24 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, कायम हो जाएगा भाग में। तो ले जाते हैं हम बराबर के इस तरफ। देखो n बराबर 360/24, n के साथ गुणा में था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, बचा 1। यहाँ कितना हो गया, 16। 2 अट्ठे 16, 0 का 0। 2 से फिर कटेगा, 2 छिंग 12, 2 नम 18, 0 का 0। फिर 2 से कट जाएगा, 2 तीन 6 और 2 चौके 8। 9 में से हट गया, बचा 1। यहाँ कितना हो गया, 10। 2 पंजे 10, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। ठीक है, 4 में से 3 गया, बचा 1। यहाँ कितना हो गया, 15। 5 15। तो यहाँ पर भुजा हमारी कितनी आ गई, 15। ठीक है, तो हम उत्तर में लिख देंगे, लिखेंगे अतः 15 भुजा या 15 भुजाएं होंगी। प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमसे क्या पूछा था, भुजा, और दिया क्या था, बृहकोण का माप। ठीक है, हमारा उत्तर कितना आ गया, 15 भुजाएं होंगी। ठीक है, अब हल करेंगे हम प्रश्न क्रमांक चौथा को। लिखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। प्रश्न क्रमांक चौथा में लिखा है, एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, एक समबाहुभुज की
भुजाओं की संख्या। एक समबाहुभुज भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है? 165। ठीक है। प्रश्न क्या रहा है? एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 का हो। इसको हल करते हैं। अब इसमें देखो, प्रश्न क्रमांक तीसरा वो क्या पूछ रहा था और कौन से कोण की बात हो रही थी? प्रत्येक ब्रह्मकोण। ब्रह्मकोण मतलब बाहरी कोण। अब प्रश्न क्रमांक चौथा में क्या पूछ रहा है? वो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रश्न क्रमांक चौथा में किसकी बात हो रही है? अंतःकोण की। तो अंतःकोण का फॉर्मूला अलग होता है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है देखते हैं। लिखेंगे प्रत्येक, फॉर्मूला लिखते हैं प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण क्या है भाई? n-2 गुणित 180 बटे में क्या? n। ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा काय का है? अंतःकोण का। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में मान रखते हुए हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है। तो हमको दिया है प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया? 165 है। हमको अंतःकोण लिखेंगे 165। अब हमारा फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा है n-2 कोष्ठक गुणित 180। ठीक है। जो हमको प्रश्न में दिया था वो हमने पहले लिख लिया बराबर, और जो हमारा फॉर्मूला है उसको हमने लिख लिया। ठीक है। अब देखो, फॉर्मूला के आधार पर इस सवाल को हल हम कैसे करते हैं वो समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन मतलब क्या मान लेते हैं हम? 1। ठीक है। और बटा में क्या आता है फॉर्मूला के हमारे में पहले से n, यहाँ पर n लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, अब हम इसका करेंगे तिर्यक गुणा। इसका इससे, इसका इससे, n का गुणा 165 में करेंगे तो क्या आएगा? 165 n का n। ठीक है। क्योंकि हमने n का गुणा 165 में किया इसलिए हमारा क्या आया? 165 n। अब देखो बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 1 का गुणा n में करेंगे। ठीक है। तो क्या आएगा? तो n ही आएगा। ठीक है। अब अभी हम देखो 1 का गुणा n में किया तो n आया। अब हम इस n का गुणा किस में करेंगे? 180 में। तो क्या आ जाएगा? 180 n। 180 n। ठीक है। 1 का गुणा हमने n में किया तो 1 एकम 1 n का n। ठीक है। तो क्या आ गया? 1 n। अब उसी एक n का गुणा हमने किस में किया? 180 में। तो क्या आएगा? 180 n। माइनस का चिन्ह, माइनस लगाएंगे। अब हम इस 2 का गुणा 180 में करेंगे तो 18 दूनी 36, 0 का 0 कितना हो जाएगा? 180 दूनी 360। इतना आ गया इसमें। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? n वाली संख्या एक तरफ लिखेंगे और बिना n वाली संख्या एक तरफ। 165 है, 165। ठीक है। n है, n लगा देंगे। अब 180 n बराबर के इस तरफ है, हम इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। 180 n प्लस का है, बराबर इस तरफ आएगा
तो माइनस का हो जाएगा 180 n बराबर 360। यहाँ माइनस चिन्ह लगा तो यहाँ भी हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब 180 n में हम 165 n को घटा देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। 180 n में हम 165 n को घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। लिखेंगे हम 15 n बराबर 360। माइनस का है तो माइनस का। अब देखो 15 n के साथ काय में गुणा में। ठीक है, 15 को हम बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो काय में हो जाएगा भाग में। n बराबर 360 बटा 15। ठीक है, अब n बराबर 360 बटा n वो 15 है। ठीक है, n बराबर 360 बटा 15। अब 15 से हम 360 को काट देते, 15 एकम सॉरी हाँ ठीक है, 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखो 36 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 6। 6 को इस जीरो के बाजू में उतारेंगे कितना हो जाएगा 60। 15 चौके 60 होता है। n बराबर क्या आ गया 24। 24 क्या है हमारी भुजाओं की संख्या। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। तो अंतःकोण तो हमको प्रश्न में दिया है, ज्ञात क्या करना था हमको भुजा, तो भुजाओं की संख्या हमारी कितनी आ गई 24। लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या। ठीक है, लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या कितनी आई हमारी 24 होगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या हमारी कितनी आई है 24। अतः भुजाओं की संख्या 24 होगी। ठीक है जी, दिखा रहा है अतः भुजाओं की संख्या कितनी 24। ये हमारा क्या आंसर। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।